नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, और शुरू से ही आप लोग को बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी का एग्जाम एक साथ आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, सभी का एग्जाम जो हमारा है एक साथ भी आ चुका है। सभी का आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। ये जो हमारा क्लास रहता है वो मिक्स प्रीवियस ईयर का रहता है, ठीक है। रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका मिक्स प्रीवियस ईयर और पिछले 10 सालों का है। सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे जो है अपने चैनल पे आता है। आप लोग देख सकते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है। मैथ, रेलवे के मैथ्स का प्रीवियस ईयर और रीजनिंग का भी सोच रहे हैं, अभी तक लाए नहीं है, लेकिन रीजनिंग का भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? ए बी और सी, तीन आदमी है, तीन कोई भी हो, ए बी और सी ने दो दो 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। कौन कौन? ए है, बी है और सी है, ठीक है। पूंजी का निवेश किया इस अनुपात में क्या है? तो क्वेश्चन में बोल रखा है ए जो है वो 2 अनुपात में निवेश किया, बी जो है वो 3 अनुपात में निवेश किया, और सी जो है वो 5 अनुपात में पूंजी निवेश किया। ये क्या है? पूंजी का है। ये पूंजी का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। पूंजी का रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बोला है उनके निवेश के समय का अनुपात, उनके निवेश का जो टाइम का अनुपात दिया हुआ है, किस चीज का? टाइम का रेशियो, वो हमारा दिया है 4:5:6 के अनुपात में। ये समय का रेशियो है, ठीक है। वो सभी को जो समय लगा है कितना कितना में, मतलब ये अगर मानी महीना मान लेते हैं, अनुपात ये महीना नहीं मान सकते, लेकिन समझाने के लिए मान रहे हैं। मतलब ये 4 महीना के लिए निवेश किया, ये 5 महीना के लिए, और ये 6 महीना के लिए। इस प्रकार से बोला जा रहा है, इस प्रकार से इतना इतना महीना के लिए निवेश किया। हमें पूछ रहा है कि तीनों के लाभ का अनुपात क्या ज्ञात करें। तो लाभ का अनुपात होता क्या है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। लाभ का जो जब भी बोलेगा अनुपात निकालने के लिए, लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ के अनुपात निकालने के लिए पूंजी में गुना कर देते हैं। किस चीज का? पूंजी में हम लोग समय का गुना कर देते हैं, तो वो हमारा लाभ का अनुपात होता है। इसी को लाभ का अनुपात बना सकते हैं। कैसे? पूंजी का गुना करके। जैसे कितना समय है इसका? 4 समय लगा है तो 4 से यूनिट से गुना कर देंगे। इसका जो समय लगा है वो 5 यूनिट का लगा है तो 5 से गुना कर देंगे, और इसको जो समय लगा है वो 6 यूनिट का समय लगा है, 6 से गुना कर देंगे। ये जो हमारा हो गया, ये लाभ का रेशियो हमारा यही होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आ जाए समय इस प्रकार का, मतलब साझेदारी का, आप लोग इसी प्रकार से समय से गुना कर देते हैं। जो जितने समय के लिए लगाया है और जितना भी रुपया लगाया है उसका जब अनुपात निकालते हैं तो वो हमारा लाभ का अनुपात निकलता है। जैसे देखिए निकल गया 4 दूना 8 अनुपात 5 दिया 15 अनुपात 6 5 30। ये कटने वाला नहीं था इसलिए हम लोग नहीं काटे। तो कितना आंसर आ गया? 8:15:30। तो 8:15:30 हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 19x प्लस 88 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। क्या इसको सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आप लोग को हम दूसरा तरीका बताएंगे। जैसे देखिए क्या है, x² माइनस 19x प्लस 88 इतना इज इक्वल टू, जो हमें दिया हुआ है वो 0 दिया है। और मूल क्या क्या होता है बोलिएगा आप लोग? अल्फा होता है एक मूल बीटा होता है। तो एक तो मूल दे दिया है, कितना है? 8 है। तो हमें मानी दूसरा निकालना है। दूसरा क्या होगा? तो बहुत सारा तरीका है, सिंपल लगा लेते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या होता है? तो क्लास 9th में फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे -b/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा का तो मान पता है 8, प्लस बीटा क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, बराबर माइनस बी का मान कितना है? बी का मान -19 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/a का मान कितना है? ए का जो मान है वो 1 है, 1 है। यहाँ से हम लोग बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 19, 8 इधर प्लस में बराबर को उस पर जाएगा तो -8 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो बीटा हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 19 में से 8 घटा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 11। मतलब दूसरा मूल जो हो जाएगा वो हमारा 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगर किसी विद्यार्थी को माने अल्फा प्लस बीटा याद नहीं आया यही फॉर्मूला, तो दूसरा भी तो होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि मूलों का गुणनफल से भी निकाल सकते हैं। मानिए तो हो गया फर्स्ट मेथड। अगर किसी का मन करे कि दूसरा हमको निकालना नहीं, अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, तो अल्फा इंटू बीटा आप लोग को पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। और अल्फा मान ये पता है कितना है? 8 है, और बीटा हमें ज्ञात करना है। सी का मान कितना है? तो क्वेश्चन में गिवन है 88, और ए का मान तो
1 है। जब यहाँ से काटेंगे तो इस तरीका से और जल्दी निकल गया। तो जो तरीका से आप लोग को जल्दी निकले प्रैक्टिस करिए, पता चल जाएगा दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमें माने किससे विभाजित है ये पूछ रहा है। या शेषफल वाला भी ऐसा क्वेश्चन आता है शेष ज्ञात करने के लिए, तो वो कैसे निकलता है वो सभी चीज आप लोग को हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो 47 पे पावर कितना है, 47 पे पावर 47 पे पावर 25 माइनस 1 है। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। अब माने किससे पूरा पूरी इसमें भाग लगेगा वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें किससे पूरा पूरी भाग लगेगा, इसको जानने के लिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि क्या चीज याद रखना है। इसका ट्रिक भी अगर आप लोग चाहिएगा तो हम तो एक शॉर्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसमें सिखा देंगे कैसे। कि अगर मानिए ए पे एक्स पे पावर ए है और माइनस मानिए अच्छा यहाँ पे 25 है, तो क्या हम यहाँ पर भी 25 लिख सकते हैं, एक पे पावर 25, तो बात तो सेम ही है। ठीक है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब x पे पावर मानिए n है और माइनस बाई पे भी पावर n है, ठीक है, ये किससे विभाज्य होगा। तो n अगर n के बारे में बोल देगा, जैसे इसी में देखिए बोल दिया n क्या है, विषम संख्या। n अगर विषम संख्या क्या, n अगर विषम संख्या है, n अगर हमारा विषम संख्या है, ये जो हमेशा विभाज्य होगा किससे विभाज्य होगा, हमेशा तो विभाज्य। अगर m क्या n क्या हो विषम संख्या हो तो ये हमेशा विभाज्य होगा किससे, x माइनस 22 से। इस चीज का याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन में अपना अप्लाई होगा। इसी में मानिए अगर ये जाए x पे पावर n माइनस बाई पे पावर n, लेकिन n जो अगर हमारा मानिए सम संख्या आ गया, अगर m अगर सम संख्या है तब किससे भाग होगा, तो ये हमारा दोनों से भाग होगा। किससे, x प्लस 22 से भी और हमारा x माइनस 22 से, दोनों से ये हमारा विभाज्य होगा। x प्लस 22 से भी x माइनस 22 से भी। ठीक है, माइनस वाला में तो मानिए हो गया, लेकिन प्लस वाला में कुछ लोचा होता है, वो क्या होता है तो वो समझिएगा। जैसे कि मानिए एक्स पे पावर एन प्लस ए पे पावर एन, एक्स पे पावर एन मानिए बाई मान लेते, बाई मान लेते हैं बराबर एन। अगर एन क्या है सम संख्या, विषम संख्या, विषम पहला मान रहे, अगर एन क्या है विषम संख्या तब किससे भाग होगा, ये तो सिंपल सा है, अगर विषम होगा तो एक्स प्लस 22 हमारा भाग हो जाएगा। लेकिन सेम इसी तरह से अगर मानिए एक्स पे पावर एन प्लस आ जाए बाई पे पावर एन और एन के बारे में बोल दे, क्या n के बारे में अगर बोल दे n जो हमारा है वो सम संख्या है, तब ये जो है किसी से विभाज्य नहीं होगा, तब जो हमारा ये है किसी से विभाज्य नहीं होगा। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना स्टार्ट करेंगे तो मात्र 1 सेकंड में हो जाए बन जाएगा, लेकिन पहले इस चीज को आप लोग को हम समझाएं। ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगर होगा तरीका आप लोग को सीखना है कि कैसे याद रखा जाए इस चीज को, तो वो भी हम अभी बता ही देते हैं शॉर्ट में। क्या बताना, इस चीज को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका हम खुद बनाए हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो क्या तरीका है, जैसे कि देखिए अगर सिंपल सा अगर मान जब भी विषम संख्या बोले ना, तो विषम संख्या का मतलब मान लीजिए कि 3 या 1, 3 ही मान लेते हैं, मानिए 3 है मन में समझने के लिए 3, तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में ही लिखते हैं शुरू में एक्स माइनस बाई इंटू कुछ भी लिखते हैं, लेकिन एक्स माइनस बाई लिखते हैं, इसका मतलब ये एक्स माइनस बाई से भाग होगा। पहला क्यूब रख के चेक कर लिए। अब मानिए सम संख्या का बात कर दे, सम संख्या कितना 2 होता है तो 2 रख दीजिए, आसान है। मानिए 2, इसका फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका फॉर्मूला यही होता है क्या, इसका फॉर्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों से भाग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम इसी प्रकार से अगर मानिए पावर क्या हो विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब तो पता ही 1 3, तो 3 ही रख देते हैं। 3 रखेंगे तो किससे भाग होता है, आप लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स प्लस बाई इंटू कुछ भी होता है, लेकिन एक्स प्लस बाई आता है इसलिए एक्स प्लस बाई से इसमें भाग लगेगा। याद रखने का बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका है, ऐसा तरीका आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मानिए सम संख्या हो, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका इंटू वाला कोई फॉर्मूला आप लोग जानते ही नहीं जानते हो। इसका दूसरा फॉर्मूला होता भी है कि एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई, लेकिन इंटू वाला कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। जब इंटू वाला फॉर्मूला होता नहीं है तो इस क्वेश्चन में करे क्या, तो किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए आप देखिए कट मारे। तो याद रखने का तरीका आप लोग को हम समझाए, बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये चारों का चारों को याद रखना बहुत बेहतरीन है, और ये जो तरीका बताया इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को याद रखने का, इस चीज को। अब देखिए
पावर क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब याद रखने के लिए तीन, तीन का मतलब क्या, एक्स माइनस, मतलब तीन में समझने के लिए तीन एक्स माइनस 22 से भाग होता है। इसका मतलब ये जो हमारा भाग होगा 47 माइनस 1 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब 47 माइनस 1 कितना, 46। अब कोई चीज में 46 से भाग लग रहा है उसका मतलब उसमें 23 से भी भाग लगेगा पूरा पूरी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो देखिए सेकंडों में बना दिए, लेकिन ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन है। जितना बार बोलिए उतना कम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा, शेषफल का भी क्वेश्चन आता है, पूर्णता विभाजित का आप लोग के सामने क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पक्का जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चारों कंडीशन में। और चारों कंडीशन को याद कैसे रखना है वो चीज आप लोग को हम समझा दिए। इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा जिसमें नच रहा है, एक्स अगर सम संख्या हो प्लस का तब। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिएगा हम लोग इसको ऑप्शन के थ्रू कर लेंगे। है एक भिन्न का अंश इसके हर इसके मतलब एक भिन्न का हर, क्या बोला है, एक भिन्न का जो हर है अंश से 5 अधिक है। अंश से 5 अधिक, अंश से 5 अधिक है, बिल्कुल है, ये आंसर हो सकता है। अंश से 5 अधिक है, ये भी आंसर हो सकता है। अंश से 5 अधिक ये आंसर, अंश से 5 अधिक ये। अभी मतलब इतना पढ़ने के बाद चारों का चारों जो हमारा है आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे बोला है यदि अंश को 4 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना करते हैं, मतलब हर को कर रहे हैं 3 से गुना और अंश को करते हैं 4 से गुना, तो बोलता है 1/2 हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं कि 1/2 किस में होता है। एक राम करेंगे कितना होगा, 4 तिया 12 बटा 8 तिया 24। जब काटेंगे तो 1/2 इसी में आ गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना है, आप लोग का अगर मन करे तो कर लिख देख लेते हैं। क्या बोला, अंश में 4 से, हर में 3 से, जब गुना करेंगे तो कुछ होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हमारा जगह पर 4 दूना 8 बटा 7 21 नहीं आया ना, मतलब ये सभी में से कोई भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ एक जो पहला था, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इतना गुना भी नहीं करना जरूरी था। देखिए यहाँ से 3 से 3 कटा, ये काटेंगे तो 1/2 आंसर। ठीक है, तो 1/2 हमारा पहला, देखिए ऑप्शन रखने से पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, पिछले 10 सालों का डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कल के क्लास में सुबह और शाम एब्सेंट था तो कोई बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बना के आ चुके हैं। क्या है, 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। वर्तमान में कुछ होगा तो 6 साल पहले का जो दिया हुआ है वो किसका है, साइना है और सागर है। क्या है, सागर है। इसका जो अनुपात है वो 6:5 हमें दिया है। कब का घटना है, 6 साल पहले का। ठीक है, 6 साल पहले का आगे बोला, इसलिए अगले 4 साल में, अगले 4 साल मतलब प्रेजेंट तो यहाँ था, प्रेजेंट से पहले हम 6 साल पहले गए। जब 6 साल पहले किए तो -6 की, इधर यहाँ से भी प्रेजेंट होगा, यहाँ हम 6 साल पहले गए। अब बोला है इसलिए अगले 4 साल में, अगला 4 साल का बात करेंगे यहाँ से, अगला 4 साल के बाद तो उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 11:10 हो जाता है। कितना, 11:10 हो जाता है। कब, 4 साल के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान सागर की आयु क्या है। वर्तमान में सागर की आयु हमें ज्ञात करना है कि वर्तमान में सागर की आयु क्या होगा। तो देखिए बहुत सारा, अच्छा पहले ये बताइए यहाँ से यहाँ के बीच का साल का कितना अंतर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का साल का अंतर 10 साल का अंतर है। कैसे, 6 और 4 10, ये नहीं कि घटा के 2 कर दीजिएगा। कैसे देखिए, मानिए प्रेजेंट अभी जो हमारा चल रहा है 2024 चल रहा है, 6 साल पहले बोला है, इसका मतलब कब का बात बोला है, 2018 का। मान ली 2018 का बात बोला है, ये 4 साल के बाद बोला है, मतलब 2028 का बात बोला है। हम पूछ रहे हैं पिछला 6 साल, मतलब 18 से लेकर 28 तक कितना, 10 साल का अंतर है। तो यही पूछ रहे हैं कि इतना बीच कितना साल का अंतर है। तो पिछले 6 साल से लेकर अगले 4 साल तक जो अंतर है वो 10 साल का अंतर है। तो यहाँ यही लिख दे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं 10 साल का। अब देखिए 10 साल का दोनों साइड जो हमारा है 10 साल का ही अंतर है। ऐसा नहीं कि एक साल 5 साल का अंतर है, एक साल 10 साल का अंतर है। यहाँ भी 10 साल का अंतर है, यहाँ भी 10 साल का अंतर है। ठीक है, 10 साल आगे बढ़ा है, लेकिन अनुपात में कितना बढ़ा ये देख लेते हैं। 6 से कितना हो गया, 6 से 11 हो गया, मतलब अनुपात में 5 बढ़ा है। देखते हैं यहाँ भी 5 बढ़ा है, 6 कितना 5 से 10 हो गया, यहाँ भी 5 ही बढ़ा है। अगर अनुपात में सेम बढ़े तब तो मजा है कि अनुपात को बिना चेंज किए हम लोग बना देंगे। तो बिना चेंज किए कितना, अनुपात में 5 का बढ़ा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ा है, एक्चुअल में 10 बढ़ा है। मतलब एक्चुअल में जो बढ़ा है वो कितना गुना बढ़ा है, वो 2 गुना बढ़ा है। एक्चुअल में अनुपात से 2 गुना है। क्वेश्चन पूछा है वर्तमान आयु, वर्तमान निकालेंगे, मान लीजिए पहले निकाल लेते हैं 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले अनुपात कितना था, 6 था। ठीक है, एक मतलब 6 था, मतलब 6 अनुपात में था, और 1 अनुपात का मान कितना है, 2 है। 6 अनुपात का मान कितना, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 वर्ष कब है, 6 साल पहले है। तो 6 साल पहले 12 वर्ष, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में 18 हो जाएगा आंसर। मतलब सागर का जो आयु है वो 18 वर्ष हो जाएगा। किसका पूछा है क्वेश्चन में, सागर का ना, सागर तो हमारा इधर था। अगर पूछता
साइना का, तो साइना का 18 हो जाएगा, लेकिन इसका निकालना है। तो इसका देखिए 5 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात का मान 2, तो 5 अनुपात का मान 10 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, ये तो 10 आयु 10 वर्ष जो है कब है, 5 साल के, ये 6 साल के पहले है। तो अभी वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में हो जाएगा 10 6 16 वर्ष। मतलब अभी जो आयु हो जाएगा सागर का वर्तमान में वो 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। अगर पूछता साइना का तो वो हम निकाल चुके हैं आप लोगों के लिए, 18 वर्ष उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो या दिक्कत अगर होता है तो पूछिए, और ये क्वेश्चन आप लोग को, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो एग्जाम में बना सकते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं सॉल्व, ब्रैकेट को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मंझली ब्रैकेट है, मंझली, ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं ब्रैकेट भी रहता छोटकी, तो पहले छोटकी को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गुना का चिन्ह है ना। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 3 5 15, 4 चौके 16। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, तो बच गया हमारा 4/5 माइनस 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 तिया 15, इधर हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, मतलब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2/15। और यहाँ पे क्या है 684 भाग है, तो भाग जब गुना होगा तो पलट जाएगा। कौन पलटेगा, यही पलटेगा ना। कितना हो जाएगा 15/10, 12 में से 10 क्या 2। जब इसको काटेंगे तो हमारा 2 से कटेगा तो जाएगा 3 4 और 2 242। 15 से इसको गुना कर देंगे तो जाएगा हमारा कितना, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 चौके 60, 3 63 के 3 बाकी 6, 15 तिया 45, 45 6 51, मतलब 5130 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। बिल्कुल 6 क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। रेलवे के पिछले 10 सालों का प्रीवियस, ये जैसे ही जितना भी हम क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, क्वेश्चन खत्म जैसे ही होता है वैसे आप लोगों के लिए हम 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो 10 क्वेश्चन आप लोग को हम जरूर करवाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।